प्रेज द लॉर्ड। इस सुंदर से सुबह के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं और आप सभी मसीह भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप लोग समय निकालते हैं और प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में हर तरीके के रास्तों को बनाएं और मुझे ब्लेसिंग और मुझे आशीष दें। प्रभु पे विश्वास और भरोसा हम रखते हैं कि हमारे जीवन बेहतर हो, हमारे बच्चों का जीवन बेहतर हो। जिस तरीके से परमेश्वर हमें प्रतिदिन आपके परिवार को सभी को जीवन देता है और हर व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर ढेर सारा उजाला देता है, एक रोशनी, एक उम्मीद देता है। प्रभु वहाँ रास्ता बनाएंगे जहाँ आपको कोई उम्मीद नहीं है कि मेरे जीवन में काम हो सकता है, मुझे इतनी ब्लेसिंग मिल सकती है, मुझे इतनी आशीष मिल सकती है। ये आप अपनी ज़िंदगी में सोच नहीं सकते कि परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहा है, क्योंकि प्रभु वहाँ रास्ता बना देता है जहाँ लोग सोच नहीं सकते कि मैं अपने जीवन में इतनी ऊंचाइयों तक जा सकता हूँ। आपको धैर्य और विश्वास रखना कि परमेश्वर मेरे जीवन में आज बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहा है। जैसे प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है कि हमारे जीवन में कितनी भी बड़ी कठिन समय क्यों ना हो, लेकिन हमें धैर्य और विश्वास और भरोसा हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। प्रभु हर मुश्किल के समय में हमारे साथ, इस बात को मैं स्पष्ट करना होगा कि प्रभु हर मुश्किल के समय में हमारे साथ है। याद रखिए, प्रभु वहाँ रास्ता बनाएंगे जहाँ आपको कोई उम्मीद नहीं थी कि मेरे जीवन में इतनी बड़ी परिस्थितियाँ होने के बाद, इतनी चिंताएं होने के बाद, इतनी समस्याएं होने के बाद मेरा जीवन बदल सकता है। यही हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों ना हो, चमत्कार आपके जीवन में हमेशा संभव है, असंभव नहीं, संभव है। हर एक काम संभव है जिसको लेकर के आप जो दुआ और प्रार्थना करते हैं, जिस परमेश्वर पे आप भरोसा और विश्वास करते हैं, वह प्रभु हर एक काम को जो इंसान नहीं कर सकता है, परमेश्वर के लिए हर एक काम संभव है, असंभव नहीं, संभव है। और आपके जीवन भी बहुत बड़ा चमत्कार होगा, आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष मिलेगी। वचन यहाँ पे क्या कहता है? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज की कमी ना होगी, प्रभु का वचन कहता है। भजन संगीता अध्याय यहाँ पे 23 और वचन नंबर 1 में परमेश्वर वचन कहता है, इसका मतलब यह है कि प्रभु हमेशा हमारे लिए रास्ता खोलते हैं, भले ही हम अंधेरे में क्यों ना हो, इस समय डरे हों, भयभीत हों, चिंतित हों, परेशान हों। लेकिन एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं, उसको आप सुनिए। सोचिए, एक व्यक्ति था जो वर्षों से बेरोजगार था, न कोई काम, न कोई धंधा, न कोई बिजनेस, किसी प्रकार का नहीं था। हर दरवाज़ा उसको लगता था कि बंद हो गया है और हर प्रयास असफल हो रहा था उसका। लेकिन उसने अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। कुछ ही महीनों बाद उसे एक ऐसा अवसर मिला परमेश्वर की ओर से जिसने उसने अपनी ज़िंदगी में कभी उम्मीद नहीं की थी, कभी मेरे जीवन में इतना बड़ा प्रभु चमत्कार कर सकते हैं। वह रास्ता बनाने वाला परमेश्वर है। जहां आप खुद को, अपने आप को विश्वास में नहीं ढाल पाते, वहां परमेश्वर आपको ब्लेसिंग, आपको आशीष देता है। इसीलिए हमें धैर्य और विश्वास रखना कि हमारे जीवन में कितनी भी बड़ी परिस्थितियां क्यों ना हो, हमें विश्वास और धैर्य बहुत जरूरी है। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है यहाँ पे, जैसे एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा विश्वास उदाहरण के द्वारा ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। मरीज जिस तरीके से डॉक्टरों ने कहा कि इसका इलाज मुश्किल है, शायद इसे ठीक ना हो पाएगा, परिवार जिससे निराश था, लेकिन उन्होंने प्रार्थना और विश्वास अपने जीवन में बनाए रखा। कुछ ही समय में मरीज स्वस्थ हो गया, ठीक हो गया। यह दिखाता है कि प्रभु वहाँ रास्ता बनाते हैं जहाँ इंसान की कोई उम्मीद नहीं होती है। इसीलिए आपको धैर्य और विश्वास और भरोसा रखना है कि जहाँ हमारी कोई उम्मीद नहीं होती है, वहाँ परमेश्वर हमारे जीवन में कोई न कोई रास्ता, कोई न कोई मार्ग निकालता है। आपने अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया होगा, लड़े भी होंगे, समस्याओं से, बीमारी से, अनेक प्रकार की चीज़ों से, लेकिन फिर भी आपने ज़िंदगी में सोचा होगा कि अब मेरा जीवन खत्म, या मेरे बच्चों का, मेरे घर का, परिवार का जीवन खत्म। लेकिन आपने जैसे ही प्रार्थना और विनती और दुआ विश्वास में रहे, उसके बाद परमेश्वर कोई न कोई आपके लिए एक नया रास्ता जरूर बनाता है। इसीलिए बाइबल, परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, बाइबल में लिखा गया है, यिर्मयाह पुस्तक अध्याय 29 से 11 में साफ साफ कहा गया है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए वह योजना बनाता हूँ जो मैं तुम्हारे भले के लिए बना रहा हूँ, वो तुम्हारे जीवन के लिए बेस्ट है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें भरोसा और विश्वास बनाए रखना चाहिए। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हर कठिनाई के पीछे प्रभु की योजना होती है और रास्ता हमेशा हमारे लिए खुला होता है। यदि हमारे जीवन में कितनी भी बड़ी कठिनाइयाँ आ गई, उससे हमें डरना नहीं,
भयभीत नहीं होना। प्रभु का वचन कहता है कि आपको जो कठिनाइयाँ मिल रही हैं वो परमेश्वर की योजना होती है और आपके लिए कोई ना कोई रास्ता खुला है, मार्ग खुला है कि हमें भरोसा और विश्वास बनाए रखना है, पीछे नहीं हटना चाहिए। इसीलिए चाहे आप कितनी भी कठिनाइयों में फंसे हों, याद रखिए कि प्रभु आपको अकेला नहीं छोड़ते हैं। जो दरवाज़ा आपको लगता है कि बंद है मेरे जीवन के लिए, वही प्रभु आपके लिए एक रास्ता नया खोलते, एक नया रास्ता बनाते हैं जहां आपने कोई उम्मीद नहीं की थी कि मेरे जीवन में इतना बेहतर हो सकता है, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे या मेरा जीवन जो भी है बेहतर हो सकता है। विश्वास बनाए रखें, धैर्य रखें और उम्मीद हमारे जीवन में कभी भी हमें नहीं खोना चाहिए। कभी कभी रास्ता सिर्फ हमारी आँखों से नहीं दिखाई देता है, लेकिन प्रभु हमेशा वह हमारे लिए रास्ता खोले रखते हैं और कि हम भरोसा और विश्वास रखते हैं। जिस तरीके से जहाँ कोई उम्मीद आज हमारे जीवन में नहीं है कि मेरे बच्चों का जीवन भविष्य अच्छा होगा, लेकिन वहीं पर प्रभु कहते हैं कि अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखें और हर परिस्थितियों में आपको आशा और विश्वास और भरोसा रखना है। आपको लड़ना है कि परमेश्वर मेरे जीवन में ये कठिनाइयाँ, ये चिंताएँ, ये प्रॉब्लम्स है, तो आपको परमेश्वर वो रास्ता, वो मार्ग देने चाह रहा। आइए सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में जो भी चिंताएँ हैं, जो भी परेशानियाँ हैं, वो हर एक परमेश्वर मेरे लिए रास्ता, एक मार्ग दे ताकि मैं चल सकूँ, बेहतर हो सकूँ। आइए सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय पिता परमेश्वर प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं। आज हर एक भाइयों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज हर एक भाइयों के जीवन में, बहनों के जीवन में हाथ रखे, उनके सिर पर पिता परमेश्वर वो आशीषित हों, वो बरकत आए उनके घर में, वो हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणुओं से वो लड़ सके। पिता परमेश्वर, आप उन्हें सामर्थ्य और ताकत दें। पिता परमेश्वर, आज जितने बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय यूथ हैं, यंग हैं, जितने भी मसीह भाई बहन आप पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं कि परमेश्वर की प्रार्थना में वो सामर्थ्य, वो ताकत कि हमारे जीवन को, हमारे घर को, हमारे परिवार को, हमारे बेटे और बेटियों के जीवन को बेहतर करने जा रहा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस समय हर बहनों के जीवन के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनके घर के लिए, परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए, सभी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा उनके घर से, उनके परिवार से, उनके जीवन से निकलने पाए। पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आप इस सृष्टि के मालिक, उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। इसके लिए हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं खुदाबंद यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर बच्चे जो आज अपने जीवन को बेहतर करना चाहते हैं, उनके लिए हम हाथों को उठा करके प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु इसी वक्त उनके जीवन में ब्लेसिंग आए, आशीष आए। जिस काम के लिए वो आज अपने आप को महसूस करते हैं कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, बिजनेस करना चाहता हूँ, नौकरी करना चाहता हूँ, जॉब करना चाहता हूँ, जो भी करना चाहते हैं, पिता परमेश्वर आप उन्हें आशीषित करें, आप उन्हें बरकत दे। आज उनके घर में ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष आप देने वाले हैं। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि परमेश्वर इसी वक्त उन बच्चों को आशीषित करें, उन्हें छुएं, उन्हें ब्लेसिंग करें। आज जिनके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, किसी प्रकार के बॉडी में, किसी प्रकार के शरीर में कोई भी बीमारी हो, कोई भी संक्रमण बीमारी हो, कोई भी किसी प्रकार की अंदरूनी बीमारी, उसके लिए दुआ और प्रार्थना और विनती करते हैं। प्रभु इसी वक्त उनके जीवन से बीमारियां, वो समस्याएं निकल नहीं पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप परमेश्वर हैं, आप सृष्टि के मालिक को उद्धार करता और जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। हम धन्यवाद करते हैं उन भाइयों को, बहनों को जो आपके वचन के द्वारा प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं। प्रभु आज उन्हें छू नहीं पाए पिता परमेश्वर। हे सृष्टि के मालिक को उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु, आज हर बच्चों को, हर एक माता पिता भाई बहनों को आप छुएं, उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दें। आज जितने अपने घर में लड़ाई और झगड़े होते हैं पिता परमेश्वर, जिन जिन के घर में आज उनके घर में हर तरीके स्वर्गदूत को भेज करके उनके घर की हर प्रकार की आर्थिक स्थिति, हर प्रकार की लड़ाई और झगड़े, हर प्रकार की जो भी किसी प्रकार के टेंशन है, चिंताएँ हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो निकलने पाए पिता परमेश्वर। उन्हें घर से, उनके परिवार से हम सभी के लिए प्रार्थना और दुआ करते हैं। इतने मसीह भाई बहन आज वो ब्लेसिंग करते हैं, जो अपने चाहते हैं कि मेरे जीवन में आशीष आए, मेरे बच्चों के जीवन, मेरे घर में, मेरे परिवार में, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आज आपके जीवन में बहुत बड़ा काम होने जा रहा, बहुत बड़ी आशीष आने जा रही। आपके बच्चों के जीवन में बहुत सारी बरकतें, बहुत सारी आशीष आने वाली है। यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त उनके जीवन से ये बीमारियां, ये चिंताएं, ये समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकलने पाए पिता परमेश्वर। आज्ञा दीजिए कि आपके जीवन में जो भी किसी प्रकार की चिंताएँ हैं, जो कि किसी प्रकार की चिंताओं को लेकर के अपने मन में बैठे हैं, किसी प्रकार का आपका मन मुटाव हो चुका है,
रिश्ते में, घर में, परिवार में, या किसी प्रकार की स्थिति आपकी खराब हो चुकी है, आप बहुत डरे हुए, भयभीत हैं, चिंतित हैं, बीमारी से, अनेक प्रकार की चीज़ों से आप पीड़ित हैं, यीशु मसीह के नाम से आप आज्ञा दीजिए कि आज मेरे जीवन से वो बीमारियां, वो समस्याएं, लड़ाई, वो झगड़े, वो मारपीट, अनेक प्रकार की बातें हैं, आज जिनके बहनों के जीवन में बहुत ज़्यादा दुख है, चिंताएँ हैं, परेशानी हैं, पैसे नहीं, आर्थिक तंगी बहुत आ चुकी है, पति को काम नहीं मिलता, उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें छुएं, उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दें, उनके जीवन की बीमारियां, उनके जीवन की समस्याएं, उनके जीवन की हर प्रकार की चिंताएं निकलने पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त बीमारी, वो समस्याएं, वो चिंताएं निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप इस सृष्टि के मालिक हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने मुर्दों को जिंदा किया, आपने अंधों को आंखें दी, रोशनी दी, प्रकाश दी, जिंदगी में उजाला दिया। आज उसी तरीके से हर भाइयों के जीवन में एक रोशनी आए, एक प्रकाश आए, एक उम्मीद आए उनके जीवन में बने के पिता परमेश्वर मेरे जीवन में भी अंधेरा नहीं रहेगा, मेरे जीवन से वो हर प्रकार की अंधकार की बुराइयां, अंधकार की शक्तियां, अंधकार की जो कि दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, वो निकलने पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की बीमारियां निकलने पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आप महान हैं, आप इस सृष्टि के मालिक, उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले प्रभु हैं, क्योंकि हम धन्यवाद करते हैं जितने आज बेड में पड़े हैं, जो बीमार हैं, जो हॉस्पिटल में पड़े हैं, जो किसी प्रकार के सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, हड्डी में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ चुकी है, या किसी बहन के शरीर में खून की कमी हो चुकी है, यीशु मसीह के नाम से उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसके लिए आज्ञा देते हैं कि यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त बीमारियाँ, वो समस्याएँ, वो चिंताएँ निकलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार की चिंता, वो हर प्रकार की बीमारी आज इनके घर से, इनके परिवार से, इनके बेटे और बेटियों के जीवन से निकलने पाए पिता परमेश्वर। हम आज्ञा देते हैं कि यीशु मसीह के नाम से सर्वशक्तिमान परमेश्वर सुंदर समय के लिए प्रभु आज इनके इनके बेटे के जीवन में, इनके बच्चों के जीवन में, इनके हर तरीके से इन्हें ब्लेसिंग करे, आशीष करे। आज जो माता पिता परेशान हैं अपने बच्चों को लेकर के, आज वो कहते हैं कि मेरे बच्चे मेरी बात को नहीं मानते, या स्कूल टाइम पे नहीं जाते, अच्छे से खाना नहीं खाते, मेरी बातों का पालन नहीं करते, आज उन हर माता पिता भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ, उनके बच्चे के लिए करता हूँ कि उनके बच्चे अपने माता पिता की बातों को माने, आज्ञाओं को माने पिता परमेश्वर। उसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। आज वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की चिंताएं इनके घर से, इनके परिवार से निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज वो बीमारियां, वो समस्याएं, वो चिंताएं सब दूर होने पाए यीशु मसीह के नाम से। वो समस्याएं, वो बीमारियां, वो चिंताएं निकले यीशु मसीह के नाम से। आज जिन बहनों को पिता परमेश्वर बच्चे नहीं हैं, उन्हें ब्लेसिंग करे, उन्हें आशीष दे, और उनके जीवन में हर तरीके से ब्लेसिंग आए, आशीष आए पिता परमेश्वर। आज जो अपने घर में चिंतित हैं, परेशान हैं, या किसी बड़ी से बड़ी बीमारियों को लेकर के, बड़ी से बड़े कैंसर, अनेक प्रकार की समस्याओं से आज जो जूझ रहे हैं, उनके लिए आज्ञा देते कि यीशु मसीह के लहू के नाम से वो हर प्रकार की बीमारी, वो हर प्रकार की समस्याएं दूर होने पाए पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से वो दूर होने पाए, निकलने पाए पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त बीमारी सा, अनेक प्रकार की समस्याएं, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं, जो भी किसी प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, या किसी प्रकार के बॉडी में किसी प्रकार के प्रॉब्लम से, जिनको नौकरी चाहिए, जिनको अनेक प्रकार की समस्याएं आ रही, उनके जीवन में सब कुछ आप ठीक करने वाले हैं। आप महान हैं परमेश्वर, आप हर एक बहनों के जीवन की आप रक्षा सुरक्षा करते हैं, हर भाइयों की आप रक्षा सुरक्षा करते हैं, प्रतिदिन उनकी देखभाल करते हैं, उन्हें नया जीवन देते, नई आशीष देते, नई बरकत देते यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त इनके जीवन शैतानी ताकत निकलने पाए यीशु मसीह के नाम। निकल ए दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। इसी वक्त आज्ञा दीजिए, जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, आप आज्ञा दीजिए, आपके जीवन से वो समस्याएं, वो बीमारी, वो चिंताएं सब कुछ दूर होने वाली हैं। विश्वास करिए, भरोसा रखिए यीशु मसीह के नाम से। चिंताएं, वो हर प्रकार की समस्याएं निकलने पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हम आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के महान नाम से पिता परमेश्वर, जो सृष्टि के लोगों को बचाने के लिए अपना लहू बहा दिया, उस लहू को पिता परमेश्वर हम साक्षी मानते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में वो हर प्रकार की नकारात्मक विचार, वो हर प्रकार की बुरी आत्मा, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, वो हर प्रकार का शैतान जो आज मेरे घर में, मेरे परिवार में काम करता है, मैं आज्ञा देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।
मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरीके से आपने प्रार्थना की और आज्ञा दी, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना है। आपको विश्वास और धैर्य और भरोसा बना के रखना कि परमेश्वर मेरे जीवन में प्रतिदिन काम करता, मुझे ब्लेसिंग करता, मुझे आशीष देता, मेरे जीवन की हर तरीके से वो रक्षा और सुरक्षा करता है। तो आज हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहनें कहते हैं सर हमारे लिए प्रार्थना करें। हम जरूर आपके लिए प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके कामों के लिए, ताकि आपका जीवन अच्छा चले और प्रभु आपको ब्लेसिंग आपको आशीष देता रहे। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं, तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो कि आपको अकाउंट नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप इसमें अपने स्वयं की इच्छा के अनुसार आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको हर तरीके से बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हमें QR कोड चाहिए, डायरेक्ट स्कैन करके उसे भेज सकते हैं। तो आप दिए गए QR कोड के माध्यम से भी दान कर सकते हैं। जो भी आपके दशमांश हो, परमेश्वर आपको बहुत बढ़ोतरी करे, आपको ब्लेसिंग करे, आपको आशीष दे, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी रक्षा और सुरक्षा करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें भरोसा और विश्वास बनाए रखना है ताकि हमारे जीवन को परमेश्वर बेहतर कर सके। हम अपने आप को परमेश्वर के वचन में चलते रहें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।